प्रियो, आप जिस दशा में बुलाए गए हैं उसमें संतुष्ट रहना। दूसरा लूका का सुसमाचार 3 अध्याय 14वां वचन, अपने वेतन से संतुष्ट रहो। किससे संतुष्ट रहना है? आपको जो वेतन मिल रहा है उसी से संतुष्ट रहना है। अनावश्यक दूसरों से तुलना नहीं करना है। उस दिन इजरायली लालसा किए, मांस चाहिए। परमेश्वर सह नहीं पाया। कृपया सुनिए, कई बार हम परमेश्वर के पास आकर वो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, परमेश्वर के पास आकर बहुत रोते हैं, आंसुओं से प्रभु के चरणों को भिगो देते हैं। परमेश्वर हमें देखता है। नहीं बेटे, नहीं, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, ये भला नहीं है, मेरी बात सुनो। उसके द्वारा तुम्हें आशीष नहीं है। उसी नौकरी को मांग रही हो, वही लड़का चाहिए कह रही हो, वही लड़की चाहिए कह रहे हो, वही मकान चाहिए कह रहे हो, वही वाहन चाहिए कह रहे हो, लेकिन ये तुम्हारे लिए भला नहीं है। उसे खरीदने के बाद क्या होगा तुम नहीं जानते, लेकिन मुझे पता है। उस व्यक्ति से विवाह करने के बाद तुम सोच रही हो स्वर्ग का अनुभव करूंगी। वो व्यक्ति आपके जीवन को नरक बना देगा। तुम नहीं जानती हो, मुझे पता है, इसलिए वो रिश्ता होने नहीं दिया। मुझे चाहिए, वही चाहिए, वही चाहिए, वही लड़की चाहिए, वही लड़की चाहिए। परमेश्वर देखेगा अगर खामोश रहा और आप उसे आधार बनाकर शादी करने के बाद आकर रोएंगे, प्रभु नरक दिखा रहा है, प्रभु राक्षस है प्रभु। बेटी, वो राक्षस तुम्हारे पास नहीं आना है, तुमसे शादी नहीं करना है। इसलिए मैंने बहुत सी कोशिशें किया, मुझे ही साइड करके वो ही चाहिए कह के कर लिए। अब मैं क्या करूं? बाइबल में क्या है जानते हैं? वे जंगल में बहुत लालसा किए, निर्जल प्रदेश में परीक्षा की, परमेश्वर सह नहीं पाया। ठीक है, खाओ, जितना खा सकते खाओ, ये कहकर उनके लिए बटेरों को बरसाया। प्रियो, एक एक जन उसे पकाकर खा रहे थे, लेकिन खाते समय वाह कितना अच्छा है, एक ने भी नहीं कहा। प्रियो, समझ में आया? परमेश्वर ने उनके जीवन से संतुष्टि को दूर कर दिया। वे खा रहे थे लेकिन संतुष्टि नहीं थी, खा रहे थे लेकिन टेस्ट नहीं था, खा रहे थे लेकिन आनंद नहीं था। समझ में आया? क्या है देखिए। तब उसने उन्हें मुंह मांगा वर तो दिया, परंतु उनके प्राण को सुखा दिया। ध्यान से इसे दूसरे अनुवादों में देखेंगे तो वे जो मांगे परमेश्वर उन्हें दिया, लेकिन उसमें वे आनंदित बिल्कुल नहीं हो पाए। उतना क्यों प्रियो? कपड़े की दुकान में जाते हैं, 3,000 रुपए लेकर जाते हैं, एक साड़ी लेना है सोचते हैं, और वो सेल्समैन आपकी बातों को देखकर उसके पास जितनी वैरायटी सब दिखाता है, उसे आप परेशान करके उसे दिन में तारे दिखा देते हैं। ये दिखाओ, वो दिखाओ, ये दिखाओ। आपको देखकर बहन, फलाने सिनेमा में उस हीरोइन ने ये साड़ी पहनी थी, आप भी ये साड़ी पहनेंगे तो हीरोइन जैसी लगेंगी। आपके पति को पता आप राक्षस जैसे हैं, उसे क्या पता आपके बारे में। बहुत सारी साड़ियां दिखाने के बाद अंत में वो क्या कहता है? ये 13,000 की साड़ी है बहन, लेकिन डिस्काउंट करके आपको 6,000 में मिलेगी। कहने से फोन करके, क्यों जी 3,000 रुपए अर्जेंट भेजिए। अभी कहाँ है 3,000 रुपए भेजने के लिए? फोन पे में भेजिए, गूगल पे में भेजिए। 13,000 की साड़ी को आप 6,000 में खरीद कर घर आकर आप चुप रहते हैं क्या? पड़ोस में रहने वाली स्त्री को बुलाना है, भाभी भाभी इधर आइए, बुलाएंगे या स्वयं जाएंगे? जाकर उस साड़ी को निकाल कर देखे कितना अच्छा है, देखे भाभी, देखे भाभी, देखे भाभी कहने से वो भाभी देखती है, कितने का है? 13,000 रुपए का है भाभी। कितने का है? डिस्काउंट के विषय में बताएंगे क्या? बहन बताएंगे डिस्काउंट के विषय में? हाँ, नहीं बताएंगे। 13,000 रुपए का है भाभी। केवल एक ही साड़ी थी, सब बिक गए, एक ही साड़ी थी। ये साड़ी कैसी है? वो कुछ देर देखती है, 13,000 की है। हाँ भाभी। अरे पगली, कल की परसों उस साड़ी वाला हमारे घर के सामने से गया, यही साड़ी 800 रुपए में दूंगा कहने से मना की।
क्या भाभी? बिल्कुल यही साड़ी थी। 800 रुपये में दूंगा कहने से नहीं चाहिए बोली। तुम दुकान में जाकर 13,000 दे के आ रही हो। बस प्रियो, निराश होकर। तो फिर ये आनंद, ये उत्साह कहाँ गया? भाभी भाभी देखे मेरे साड़ी को, देखे। भाभी एक बात बताइए, आपको मिला भी तो ये कलर मिला क्या? क्या हुआ भाभी? बिल्कुल ठीक नहीं है। सच में ठीक नहीं है क्या भाभी? बिल्कुल ठीक नहीं है। ऐसे ना होकर क्रीम कलर की साड़ी होती तो बहुत अच्छा रहता, बॉर्डर इस कलर का होता तो अच्छा होता। ऐसा है क्या भाभी? बता रही हो ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। तुम्हें ये अच्छा नहीं लगेगा। बस वो साड़ी लाकर, लपेट कर, ले जाकर एक कोने में फेंक कर, किसे चाहिए ये साड़ी? अरे 6,000 रुपए देकर खरीदे हो ना, फिर कोने में क्यों फेंक दी? सुनिए, आनंद जो है आपके हृदय में रहना है। पड़ोसी के कहने से आपको आनंदित होने की अनुमति नहीं है, समझिए। अगर वो अच्छा है कह दी तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अगर वो अच्छा नहीं है बोली तो सच में अच्छा नहीं है भाभी। हाँ अच्छा नहीं है, सच में अच्छा नहीं है क्या भाभी? अच्छा नहीं है। सच्चाई बताऊं, उस साड़ी में आप बहुत अच्छी लगेंगी। उसका मन ठीक नहीं है। आप आनंदित रहें वो बिल्कुल नहीं चाहती, इसलिए वो क्या की, हाँ, वो जो साड़ी बेचने वाला आया था 800 रुपए में सच में दूंगा कहा था क्या? झूठी बात है। साड़ी वाला भी नहीं है, 800 रुपए भी नहीं है। ये सब कहानी है। क्यों जानते हैं? ऐसी साड़ी उसके पास नहीं है ना। आप खरीद लिए तो सह नहीं पाई, क्या की? क्या साड़ी है भाभी? 800 रुपए का साड़ी है, 1300 कह रही हो। जहर भर दी बस। आपके आनंद में वो क्या की? विष डाल दी। आपका आनंद पूरा क्या हो गया? उड़ गया। अभी आपका आनंद कहाँ है बताइए? पड़ोसी की बातों में है, वो आनंद नहीं है। परमेश्वर यदि आपके हृदय में है तो वो आनंद ही कुछ अलग है, वो खुशी ही कुछ अलग है। कैसे होता है बताऊं? देखेंगे, आइए। परमेश्वर हमारे हृदय में होने से कैसा आनंद मिलता है। तीमुथियुस 6वां अध्याय 6 से 10 वचन तक। पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, क्योंकि न हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। पर जो धनी होना चाहते हैं, धनवान होने की आशा करने वाले, क्या है? परीक्षा में, फंदे में और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। क्योंकि रुपयों का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। आपको जो वेतन मिल रहा है उसमें संतोष कीजिए। आपके पास जो है उसी में संतोष कीजिए। बाइक है क्या? खुश रहिए। साइकिल है क्या? खुश रहिए। कार है क्या? खुश रहिए। एक कमरे का मकान है क्या? खुश रहिए। 2 कमरों का मकान है क्या? खुश रहिए। नहीं नहीं, 3 कमरों का मकान होने से मैं और खुश रहूंगा। 2 कमरे के मकान में यदि आप खुश नहीं है तो 3 कमरों के मकान में भी आप खुशी से नहीं रहेंगे। उदाहरण के लिए मान लीजिए आम खरीदे, 1 दर्जन आम खरीदे। आपने जो खरीदा खट्टे आम निकले। उस आम को खाए, खट्टा था। नहीं नहीं, 3 आम खाएंगे तो मीठा रहेगा। सही है? संभव नहीं है। ये उसका स्वभाव है। उस पेड़ का स्वभाव क्या है कि खट्टे आम ही उसमें लगते हैं या मीठे आम ही फलते हैं। मीठे फल फलने वाला पेड़ है समझो। 1 फल भी खाएंगे मीठा रहेगा, 2 फल खाएंगे मीठा रहेगा, 3 फल खाएंगे तो भी मीठा रहेगा। वो मीठापन क्या है? उसका गुण है।
वैसे यदि आप एक कमरे में हैं और खुश हैं तो 2 कमरे में भी रहने से खुश रहेंगे, 3 कमरे हो फिर भी खुश रहेंगे, 3 नहीं होने से भी 2 कमरे में 1 कमरे में भी खुश रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे, क्योंकि ये गुण है। गुण यदि खट्टा है तो 1 हो, 2 हो, 3 हो या 5 फल हो, खट्टा ही रहेगा। कारण क्या है कि गुण है। संतुष्टि नहीं होने से 5 साड़ी हो, 10 साड़ी हो या 100 साड़ी हो, आप संतुष्ट नहीं होंगे। किराए का मकान हो, स्वयं का हो, संतुष्ट नहीं रहेंगे। बाइक हो, कार हो, कीमती वाहन क्यों ना हो, आपके जीवन में संतुष्टि नहीं रहेगी। कारण क्या है कि वो आपका गुण है। आपका स्तर नहीं बदलना है, आपका हृदय बदलना है। आपके हृदय में संतुष्टि होने से कमी घटी में भी आप आराम से जी लेंगे। यही परमेश्वर चाहते हैं। पहला, बुलाहट के प्रति संतुष्टि। दूसरा, वेतन के प्रति संतुष्टि। तीसरा, आपके पास जो है उसमें संतुष्टि। चौथा, खाने और पहनने के प्रति संतुष्टि। लेकिन ये जो संतुष्टि है परमेश्वर किसे देगा, इसे जानना है ना। परमेश्वर संतुष्टि किसे देगा। मत्ती का सुसमाचार 5:6। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। तृप्त किए जाएंगे। कौन तृप्त किया जाएगा जानते हैं? धन के लिए, आदर के लिए, पैसों के पीछे भागने वाले नहीं, पर जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं वे तृप्त किए जाएंगे। समझ में आया? आपके जीवन में तृप्त होकर जीना है तो आप में धार्मिकता की भूख और प्यास होनी चाहिए, तब तृप्त किए जाएंगे। याद रखिए, जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं उन्हें परमेश्वर तृप्त करेगा। उसके बाद परमेश्वर तृप्त करेगा। हमने देखा ना वो तृप्ति कितने प्रकार की होती है, देखेंगे। भजन 91, 14, 15 और 16 वचन। परमेश्वर संतुष्टि देगा। कैसे देगा, किस प्रकार देगा? 91, 14 वचन। उसने जो मुझसे स्नेह किया इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझे पुकारे मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा। किसके द्वारा? यदि आप धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं तो परमेश्वर आपको तृप्त करेगा। कैसे करेगा? आपको दीर्घायु देगा, आपको तृप्त करेगा। प्रिय भाई और बहनों, आपको क्यों खराई और ईमानदारी से जीना जानते हैं? उसी में तृप्ति है। अधर्म के काम करने से या खराई को छोड़ देने से आपके जीवन में तृप्ति नहीं रहेगी। आज हम में से कुछ लोगों के जीवन में तृप्ति नहीं है। कुछ भी रहे तृप्त नहीं है, हमेशा रोते रहते हैं। इनसे उनसे अपनी तुलना करके घर में पति से पत्नी से झगड़ते हैं। यही आपका स्वभाव है तो कमी आपके पति या पत्नी में नहीं है। आप जो दूसरों से तुलना करके सता रहे हैं, यातना दे रहे हैं, कमी आपके अंदर है। वो कमी क्या है जानते हैं आप में धार्मिकता नहीं है, खराई भी नहीं है। यदि आप में धार्मिकता होगी तो परमेश्वर आपको तृप्ति का वरदान देगा। अभी एक बार सोचें, क्या आप तृप्त हैं? इतना काफी है। कह पाने की तृप्ति आप में है क्या? बस इतना काफी है। ये शब्द मुझे बहुत पसंद है, काफी है। 2003 में कलवरी आवाज शुरू हुआ। 2001 में कलवरी पत्रिका स्टार्ट हुई। प्रारंभ के दिनों में कमी घटियों में शुरू की गई सेवकाई, टीवी की सेवकाई, पत्रिका की सेवकाई देखकर बहुत खुश हुआ। मैं बहुत तृप्त हुआ। बस प्रभु, बस प्रभु, बस प्रभु। 2016 में मेरे 45वें जन्मदिन में घुटनों में आकर मैं यही कह रहा था प्रभु से, बस बस। एक अच्छे टीवी सेवा को दिए, एक बड़ी कलीसिया को दिए, मुझसे प्रेम करने वाले समाज को दिए। बस प्रभु, इससे अधिक मुझे क्या चाहिए? बस प्रभु, बस प्रभु, बस प्रभु। इस तरह जब मैं प्रभु से कह रहा था तब प्रभु मुझसे क्या कहा जानते हैं? नहीं,
आप बस 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 कहेंगे तो परमेश्वर क्या कहेगा? नहीं, मुझे जो देना है वो अभी बहुत है कहेगा। चाहिए 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 यदि आप कहे समझो, परमेश्वर क्या कहेगा? क्या कहेगा? बस समझ में आया आपको? यदि आप कहेंगे प्रभु बस काफी है, परमेश्वर कहेगा मुझे जो देना है बहुत है मेरे बेटे। क्या सही है बताइए? बस काफी है कहने वाले तृप्ति के जीवन के साथ सब कुछ पा लेना अच्छा है कहेंगे, या जो है उसे अनुभव करना ना आकर अपनी लालसाओं के साथ प्रभु के पास आकर मुझे ये चाहिए वो चाहिए कहने से प्रभु आपके सामने एक टुकड़ा फेंक कर जो है उसी को खाओ कहना अच्छा है कहेंगे? प्रभु मेरे लिए सेवा काफी है, ये कलीसिया काफी है कहने से प्रभु ने कहा काफी है क्यों कह रहे हो? 40 बड़ी कलीसियाओं को मैं तुम्हें देने जा रहा हूं। एक कलीसिया काफी है कहने से कितनी कलीसिया? 40 कलीसियाएं मैं तुम्हें दूंगा। जब आप संतुष्टि के साथ परमेश्वर के पास जाएंगे, परमेश्वर उसे देखकर तृप्त होकर आपके मांगने और समझ से परे बहुतायत के साथ परमेश्वर आपको देगा। इसे ना भूलें। बाइबल बताती है दीर्घायु के साथ मैं उसे तृप्त करूंगा। परमेश्वर यदि तृप्त करेगा तो कितना अद्भुत होगा। दूसरा भजन 90 उसका 14वां वचन, भोर को हमें अपनी करुणा से तृप्त कर। भोर को परमेश्वर अपनी करुणा से हमें तृप्त करेगा। चौथा भजन 65 चौथा वचन 65:4, क्या ही धन्य है वह जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है कि वह तेरे आंगनों में वास करे। हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। किससे तृप्त? उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त, करुणा से तृप्त, दीर्घायु से तृप्त। भजन 107 उसका 9वां वचन, क्योंकि वह अभिलाषी जीव को संतुष्ट करेगा। अभिलाषी जीव को संतुष्ट करेगा। यिर्मयाह 31 उसका 25, यिर्मयाह 31 उसका 25, क्योंकि मैंने थके हुए लोगों का प्राण तृप्त किया। थके हुओं को तृप्त करेगा, अभिलाषी जीव को तृप्त करेगा, दीर्घायु के साथ तृप्त करेगा, भलाई के साथ तृप्त करेगा, करुणा के साथ तृप्त करेगा। प्रिय भाइयों और बहनों, आज मसीही और आत्मिक लोगों के रूप में यदि हम तृप्त होकर जिए तो कितना अच्छा होगा। एक दादा और पोता समुद्र के किनारे खेल रहे थे। वो दादा पोते के साथ खेल रहा था, पोता दादा के साथ खेल रहा था। ये दोनों जब अच्छे से खेल रहे थे, समुद्र के किनारे से एक धनवान चल कर जा रहा था। जाते जाते दादा और पोते को खेलते हुए देखा। खेल रहे दादा से पूछा, क्यों जी, तुम्हें कोई काम नहीं है? कहा, है बाबू। क्या काम करते हो? मछली पकड़ता हूँ। तुम्हें मछली पकड़ना चाहिए ना, बच्चे से खेल रहे हो, जाओ जाकर मछली पकड़ो। मछलियां पकड़ने से क्या होगा? ज्यादा मछलियां मिलेंगी। ज्यादा मछलियां मिलने से क्या होगा? बड़ी बड़ी जालें खरीद सकते हो। बड़ी बड़ी जालें खरीदने से क्या होगा? बड़ी बड़ी मछली पकड़ोगे। बड़ी बड़ी मछलियां पकड़ने से क्या होगा? बड़े बड़े नाव खरीदोगे। बड़ी बड़ी नाव खरीदने से क्या होगा? बड़े बड़े मछलियां रख सकते हैं। बड़े बड़े नाव में बड़ी बड़ी मछलियां लाकर बड़े व्यापार को तुम कर सकते हो। व्यापार बढ़ जाएगा। बड़े व्यापार को करके बहुत सा पैसा आ जाने के बाद क्या करना है? आराम से अपने पोते के साथ खेल सकते हो। तो फिर अभी मैं क्या कर रहा हूं? अपने पोते के साथ आराम से खेल रहा हूं। सुनो, मेरे पोते के साथ आराम से खेलने के लिए मुझे बड़ी बड़ी मछलियों को पकड़ने की आवश्यकता नहीं है। बड़ी बड़ी जालें भी मुझे आवश्यक नहीं है। बड़ी बड़ी नावें भी मुझे आवश्यक नहीं है। सुबह जाता हूं, कुछ मछलियां पकड़ता हूं और जो आवश्यक है उन्हें बेचता हूं। जो पैसे मिलते हैं उसमें आराम से जीता हूं। तुम जो कह रहे हो उतना आनंद और खुशी बड़ी बड़ी मछलियां पकड़ने से नहीं मिलती हैं। हमारा मन बड़ा होना चाहिए और संतुष्टि के साथ जीना है, इतना काफी है। अभी आप बताइए, अभी जो दादा पोते के साथ खेल रहा है उसका गुण अच्छा है या धनवान का गुण अच्छा है? बताइए।
यही परमेश्वर चाहता है। आनंदित रहना है, खुश रहना है, तृप्ति के साथ रहना है तो धनवान होने की आवश्यकता नहीं है। धनी होने की आप जितना अधिक आशा करेंगे उतना अधिक आप निराशा को देखेंगे। हताश और निराश हो जाएंगे, स्वास्थ्य को बिगाड़ लेंगे, आत्मिकता, प्रेम, प्रीति को छोड़कर अंत में मिट जाएंगे। वो दिन आपके जीवन में नहीं आना है तो जो आपके पास है उसी में तृप्त होकर जिएं। ये परमेश्वर का देने वाला एक महान सौभाग्य है। ये मुझे चाहिए कहने वाले मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। महान पवित्र प्रेमी परमेश्वर पिता, बहुत ही उत्तम संदेश को आज हमें दिए। पिता आपका धन्यवाद, स्तुति महिमा करते हैं। जो हमारे पास है उसी में हम संतुष्ट हो सकें, सहायता कर मिलने वाले वेतन से हम संतुष्ट हो सकें। पेट भर भोजन खाकर पिता संतुष्ट होने का अनुग्रह दीजिए। धार्मिकता और खराई से जीने वाले लोगों को तूने कहा संतुष्ट करूंगा। पिता वो संतुष्टि हमें दे। यदि आपकी संतुष्टि हमें होगी, आपने कहा दीर्घायु से मैं तृप्त करूंगा, आपने कहा आशा पूरी करके तृप्त करूंगा, आपने कहा थके हुओं को तृप्त करूंगा, आपने कहा भूख मिटाकर तृप्त करूंगा। पिता आपने कहा मैं अपनी करुणा से तुम्हें तृप्त करूंगा। पिता धन कमाने से अच्छा है अच्छे गुण को कमाकर तेरे लिए एक अच्छे गवाह बन सके, ऐसा सौभाग्य हमें दीजिए। जब हम इतना काफी है कहेंगे, बहुतायत से आशीष आप हमें देंगे। जो है उसमें संतुष्टि से जब हम जिएंगे, पिता आप हमें बहुतायत से देंगे। जितना हम परिश्रम करेंगे, संघर्ष करेंगे, केवल हम खोएंगे, हम पा नहीं सकेंगे। ये सत्य है। इसीलिए जो है उसी में पिता तेरे बच्चे, हमारे परिवार, हमारे बच्चे, पिता इस समय जितने लोग तेरे वचन को सुन रहे हैं, तृप्त होकर जी सके सहायता कीजिए। संतुष्टि का जीवन हमें प्रदान कीजिए। यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। हमारा पता कैलवरी, पोस्ट बॉक्स नंबर 30, कुकटपल्ली, हैदराबाद 72।